सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और मैं इसीलिए पिछली क्लास को लिया है। तो समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जायसवाल मैडम उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं। जो भी क्लास को ज्वाइन करेंगे उनका भी स्वागत है, जो वीडियो के प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी सीड थेरेपी, यानी हम सीड के माध्यम से कैसे इलाज कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो प्लॉटिंग है, आयुर्वेदिक प्लॉटिंग है, क्योंकि वो सेमेस्टर 1 का विषय है, और सेमेस्टर 1 और आगे सेमेस्टर 1 के विषय और सेमेस्टर 2 में उसको रिपीटिशन कई जगह होना है चरक में इसमें, लेकिन हम लोग समझ जाएं तो हम लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी कैसे हम लोगों को प्लॉटिंग कैसे की गई है। तो हम लोग उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। ये दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा। अब आप दिख रहा है? एक मिनट से। हाँ अभी दिखा। लास्ट वाला कॉलम नहीं दिख रहा है, इसलिए यही चिंता का विषय है। चलिए, लास्ट कॉलम में भी दिख नहीं रहा, तो वो आत्मा का दिख रहा है सर, लास्ट वाला भी। आपको दिख रहा है? हाँ 0 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है। एनर्जी बात दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा ठीक, चलिए। तो लेफ्ट अब हम लोग थंब। ये 10 ओरिजिन डायग्नोस्टिक टेबल है। तो हम लोग एनर्जी और उसका नंबर, इस फिंगर, उस ऑर्गन, इंडोक्राइन, इनमें सब चर्चा करेंगे। देखिए कैसे। अब फिंगर नंबर देखिए, हम लोगों ने कहा कि हमारा फिंगर नंबर 0 थंब से, यानी हमने राइट वाले को कहा राइट थंब। हमारे पास 2 बड़ी एनर्जी है, एक थंब है और एक आत्मा है। तो राइट वाले को हमने कहा थंब और लेफ्ट वाले को कहा थंब को 9, यानी आत्मा। तो 2 चीजें, 2 बड़ी एनर्जी थी, तो उसको हमने फिक्स कर दिया कि 0 और 9 में। अब आया कि हम लोग आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, इतने को करना है, 8 को करना था। तो हम लोगों ने कहा कि आकाश माने सबसे छोटी उंगली आकाश, राइट से शुरू किया हमने। तो राइट में सबसे छोटी उंगली आकाश, 1, तो 1 आकाश हो गई। अब ये हुआ कि 2 इससे बड़ी है, हम लोग कह रहे थे ना कि 2 इससे बड़ा है। तो 2 बड़ा है, तो हमने देखा कि इसके बराबर कोई उंगली है कि नहीं है। तो हमने देखा इस हाथ में तो नहीं है, तो लेकिन लेफ्ट हाथ में मिल गई, तो 2 नंबर हमने इसको कह दिया। फिर हमने देखा कि भाई एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी है, तो ये उस उंगली में जहां पर एनर्जी है, उसी उंगली में कोई नंबर है। तो देखा कि ये उससे बड़ी है, इंडेक्स फिंगर, तो ये 3 उसको कह दिया। जब 3 कह दिया तो 4 की बात आई, तो हमने देखा कि 3 तो बड़ी है, इससे उस और सब बड़ी है इस हाथ वाली, लेकिन सामने वाले भाग में
सामने वाले हाथ में हमको वही एक उंगली मिल गई इंडेक्स फिंगर, वो उसको 4 कह दिया, बराबर की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस उंगली में इससे बड़ी एनर्जी कोई मिली, तो हमने देखा कि ये हमारा ये रिंग फिंगर, राइट रिंग फिंगर, ये 5 नंबर हो गई। फिर हमने देखा कि इससे और सब बड़ी है, लेकिन ऐसी उंगली हमारे पास लेफ्ट में फिंगर नंबर रिंग, लेफ्ट रिंग फिंगर, फिंगर नंबर 6 कह दिया हमने इसको। उसके बगल में हमारे पास 8 नंबर हो गई, 7 नंबर हो गई, और सामने वाले में 8 हो गई। तो इस तरह 8 की प्लॉटिंग हमने इस तरह कर दिया। क्लियर? क्लियर मंजीत मैडम? जी सर। ठीक। अब नाउ कम टू, अब ये तो ये प्लॉटिंग हो गई। तो अब आया फिंगर, फिंगर का हो गया, हमने सब हो गया। अब आया ऑर्गन, ऑर्गन की बात आई। ठीक है, अब ऑर्गन की बात शुरू हुई, हम ऑर्गन की बात करने जा रहे हैं। ऑर्गन में क्या हुआ? ऑर्गन में राइट की जब बात आई तो इनमें हम देखा कि राइट वाला जो है जन्म, माने जीरो माने जन्म, जीरो माने जन्म, प्रगति, जैसे पहली बार हुआ, पहली बार कोई जन्म हुआ, तो जन्म के लिए दो दो जिम्मेदार थे। एक इसमें रखा हमने रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऊपर रख दिया, सबसे ऊपर, क्योंकि बात की तरह था, सबसे अधिक विस्तारशील था, वही आगे जगत की सृष्टि करना चाहता था, तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रख दिया ऊपर। और नीचे वाले में हम लोग दिया एक हमारा वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर की साफ सफाई न हो तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, तो साफ सफाई के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिम्मेदार, तो 2 बड़े ऑर्गन इसमें रख दिए हम लोगों ने। क्लियर मैडम? बोलते जाइए बीच बीच में, और फिर आप बंद कर दिया करिए उसको, है ना? जी सर। ठीक, और खुद बंद कर। यस। अब दूसरा हो गया। अब हमने कहा कि एक नंबर में, एक नंबर का हमने देखा कि आकाश है। तो आकाश में हम लोगों ने कहा था पिछली बार चाइनीज में कि लंग्स और एलाई दोनों एक ही तरह की भूमिका निभाते हैं। दोनों कोई चीज, जैसे कोई ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देते हैं, वैसे एलआई क्या करता है, एलआई वेस्ट को बाहर निकाल देता है। तो दोनों काम का एक ही तरह काम था, और आकाश भी यही करता है। आकाश आपकी चीजों को सोख लेता है, कोई धूल धक्कड़ सबको सोख लेता है। तो आकाश को तुलना हम लोगों ने एलयू एलआई से कर दिया। फिर हमने देखा कि वायु, तो हमने देखा वायु क्या है। हमने कहा भाई वायु क्या है? वायु गतिशील बहुत तेज है। तो हमने देखा कोई गतिशील हमारे चीज है, तो हमने देखा कि हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये बड़ा गतिशील है। तो क्या करता है वो उसको 0.8 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेता है रक्त। तो यानी हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट वायु, वायु की तरह है। तो हार्ट को हमने वायु की तरह रख दिया। तो हार्ट के साथ जुड़ा हुआ था एसआई, दोनों काम एक था। एक एक रक्त बनाता था और एक रक्त को पंप करके भेजता था पूरे शरीर में। तो दोनों काम एक तरह था, तो दोनों का ग्रुप था, उस ग्रुप को हमने वायु में रख दिया। फिर अग्नि की बात आई, तो हमने देखा कि भाई अग्नि का क्या है, रूपांतरण, पाचन और पाक पर, मतलब कोई चीज वो हो तो अशुद्धि को शुद्ध बना देना। सोना को गला देता है और आग के संपर्क में आके सोना शुद्ध हो जाता है। सब्जी खराब होती है तो सब्जी आपको हमको उसको बना करके बढ़िया से पाक कर देगा और खाने योग्य हो जाती है। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में कोई ऐसा, तो हमने देखा कि लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों काम कैसा है। उन्होंने कहा भाई बहुत बढ़िया है। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है, यानी कोई जर्म आता है उसको मार देता है और आपके शरीर को शुद्ध निर्मल बना देता है। तो लीवर का काम, लीवर गॉल ब्लैडर का काम एक तरफ था, तो हमने अग्नि में रख दिया। फिर आया भाई जल, तो युवा के जल, जल तत्व का नियमन कौन करता है, किडनी और यूबी। शरीर में आपको अधिक पानी हो गया तो यूरिन के माध्यम से निकाल दिया, तो किडनी उसको पहले छान दिया और छानने के बाद निकाल दिया। तो किडनी और यूबी काम जल के दिया। फिर हमने देखा कि आगे पृथ्वी, तो हमने कहा पृथ्वी में क्या चीजें हैं। हमने क्या देखा, पृथ्वी में बड़े पौधे, फूल पौधे, वनस्पतियां ये सब होते हैं, और ये हमारे पास सारी चीजें हम खाते पीते रहते हैं इसी से। और तो देखा कि शरीर में कौन पहले एनर्जी बनाता है, तो हमने कहा कि हम लोगों ने चाइनीज में पढ़ा है कि स्टमक और स्प्लीन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा भाई
ये कॉम्बिनेशन दोनों का एक साथ है। तो हमने पृथ्वी तत्व के उसको रखा कि भाई वो पृथ्वी तत्व की तरह है, वो सारी चीजों का पहली बार हमको भोजन उपलब्ध कराता है, ऊर्जा उपलब्ध कराता है। बिना भोजन की ऊर्जा नहीं मिल सकती, तो ऊर्जा देने के लिए पहला हमारे पास तत्व आया, स्टमक स्पिन ऑर्गन आया, तो उसको हम लोगों ने पृथ्वी तत्व में रख दिया। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब हमको आया कि आगे या पराभौतिक शुरू हो गए। अभी तक भौतिक थे, पराभौतिक शुरू हो गए। पराभौतिक में हमने क्या किया कि स्टमक के बाद जब आया तो हमने कहा काल, काल दिशा मन। अभी हम इन्हीं में तीनों में प्लॉट करनी थी आत्मा, अब 4 में प्लॉट करनी थी। अब हमने देखा क्या करें, तो हमने देखा कि भाई अगर कोई स्पाइन हमारे पास है, वही कोई संवेद, काल माने समय, समय के बारे में केवल बताने के लिए हमारे पास स्पाइन और मेडुला होते हैं। क्यों होते हैं? उनका स्पाइन भी बताता है कि ठंडक है, स्पाइन ही बताता है गर्मी है, स्पाइन ही बताता है कि बारिश है। स्पाइन से हमको सारी संवेदनाएं, इंफॉर्मेशन जगत की मिलती है और उसको ब्रेन तक पहुंचा देता है। तो हुआ भाई ये तो काल की तरह है। तो हम लोगों ने स्पाइन को और मेडुला को रखा। अब स्पाइन को हम लोग रखा ऊपर वाले ज्वाइंट में, वात ज्वाइंट में। और अच्छा, ऊपर इनमें सब समझ लीजिए कि कफ और एलवीओ एलआई वगैरह सारे जो इन ऑर्गन थे वो नीचे रखे गए थे कफ ज्वाइंट में, और जो यांग ऑर्गन थे हम लोग रखे थे ऊपर वाले ज्वाइंट में। क्लियर मैडम? मंजीत कौर मैडम, ऊपर वाले 5 एलयू से लेकर पृथ्वी तक जो स्टमक स्पिन तक है, इसमें हम लोगों ने एसआई जो सब यांग है, नीचे सब यांग थे वो ऊपर वाले में रखा था, और इन वाला हमारा नीचे था। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना जी? ठीक। अब मेडुला स्पाइन का हमने कहा कि स्पाइन को हमने रखा, और मेडुला जो है बीच का बड़ा कंट्रोलर टाइप का था, तो वो महत्वपूर्ण था, तो वो उसको इन ऑर्गन में रख दिया। स्पाइन को हमने रख दिया ऊपर वाले ज्वाइंट, वात ज्वाइंट में। अब आया दिशा। तो हमने देखा कि जब मेडुला से ऊपर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास वो ब्रेन स्टेम कहलाता है, पेड़ के तने की तरह है। तो ऊपर जब जाती है तो मेडुला नीचे है, ऊपर फिर पोन्स आएगा, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन आएगा। तो हम लोगों ने कहा कि मिड ब्रेन, तो यानी पोन्स और मिड ब्रेन। तो पहले पोन्स आया, पोन्स के पैरेलल हमारे पास सेरेबेलम आया, उसी के बगल में उसी प्लेटफॉर्म पे लेफ्ट और राइट सेरेबेलम है। तो हमने कहा कि भाई पोन्स और सेरेबेलम एक ही प्लेटफॉर्म पर है, इनको एक ही जगह रख दीजिए। तो हमने पोन्स को रख दिया ऊपर वात जॉइंट में, और सेरेबेलम को रख दिया नीचे में। क्यों दिशा के साथ क्यों रखा? क्योंकि सेरेबेलम दिशा को कंट्रोल कर, जैसे जैसे आपको पैरों को कंट्रोल करने का है, तो वैसे सेरेबेलम क्या करता है, आपको बैलेंस मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। आपको अगर आप यूं गिरने लगते हैं तो तुरंत संभाल देता है, यही सेरेबेलम का काम है। तो सेरेबेलम को दिशा के साथ जोड़ दिया गया कि भाई दिशा बैलेंस यही करता है। फिर मन की बात आई, तो हुआ कि मन तो बड़ा संवेदनशील है और मन बड़ा विचार रखता है, मन के पास बहुत सा काम है। कोई विचार, कोई स्मृति, कोई चेतना, इन सब के कामों के लिए जिम्मेदार मन होता है। तो देखा कि मन, तो यहाँ कहा गया मिड ब्रेन और एक लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम माने विचारों को कंट्रोल करने वाला लिम्बिक सिस्टम। यानी विचार कोई भी आए तो एक 8-9 का ग्रुप समूह है, वो आपस में एक फाइल वहां, फाइल दूसरी, फाइल तीसरी, ऑफिस चौथी फाइल, पांचवी फाइल, ये सब करके अंत में विचार होता है कि भाई ये वाला काम होना है। तो ऐसा काम मन कर सकता, मन विचार करता है, मन कोई तर्क शक्ति भी वही करता है, स्मृति भी वही रखता है। इन सब कामों के लिए हमारे पास लिम्बिक सिस्टम आया। तो लिम्बिक सिस्टम को हमने रख दिया फिंगर नंबर 8 में नीचे, यानी कफ ज्वाइंट में, और मिड ब्रेन को ऊपर वाले ज्वाइंट। अब बचा हमारे पास आत्मा। तो हमने देखा कि आत्मा, सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो हमारे कॉर्टिकल ब्रेन में आती है। तो सारी पहुंची और सब जगह पहुंचा कॉर्टिकल ब्रेन। कॉर्टिकल ब्रेन कहता है कि भाई अब ऑर्डर कैसे दिया जाए। तो जो सारी संवेदनाएं पहुंचती है, सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो कॉर्टिकल ब्रेन तक पहुंचती है। तो वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे ऊपर है, तो यांग टाइप का है, तो इसको वात ज्वाइंट में रख दिया। इसको वात ज्वाइंट में रख दिया क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, यांग टाइप है, तो उसको वहां रख दिया। और हमने देखा कि आत्मा को सबसे सुरक्षित रूप में रखने के लिए हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, जो उसके अंदर न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, वहां पर हमको आत्मा को हम लोगों ने स्थापित कर दिया। ये हमारा आयुर्वेदिक का ये ऑर्गन्स के प्लॉट है। अब आया कि हमको
इंडोक्राइन सिस्टम को कैसे करना है, इंडोक्राइन ऑर्गन भी है। तो हमने कहा चलिए, तो हमारे पास दो बड़े इंडोक्राइन ऑर्गन थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे स्ट्रांग था, तो हमने कहा सबसे स्ट्रांग हमारे पास क्या है, आत्मा। तो हमने हाइपोथैलेमस को आत्मा के साथ रख दिया। क्लियर मैडम, मंजीत मैडम, मंजीत मैडम बोलिए। हाँ सर, हाथ दे रही हूँ। अब बचा थैलेमस, तो हमने तम के साथ रख दिया। दो बड़ी एनर्जी थी, दो बड़ी एनर्जी हमारे पास है 0 और 9, तो हमने इन्हीं पे पहले प्लॉटिंग कर दिया कि थैलेमस तम में और हाइपोथैलेमस हमारे आत्मा में। अब बचा, सब हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब गोनेड्स, गोनेड्स का काम क्या है, गोनेड्स काम क्या है, सृष्टि करता है, एक्सपेंशन करता है, दूर मतलब सारी चीजों का प्रोडक्शन तो वही करता है। तो हमने कहा कि आकाश क्या है, आकाश सर्वाधिक विस्तारशील है, सबसे अधिक विस्तारशील आकाश है, आकाश से बड़ा कोई नहीं है, हर जगह आकाश, ऊपर जाए तो ऊपर आकाश, सब जगह आकाश, तो आकाश सबसे अधिक विस्तारवादी है। तो हमने कहा कि गोनेड्स भी तो विस्तारवादी है, भी चाहता कि सृष्टि हो हमारी तरह कोई और दूसरा बने, तो हमने आकाश में गोनेड्स को रख दिया। फिर हम आए, हमने कहा वायु, वायु में किसको रखे, तो हमारे हमने देखा ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड ऐसे हार्मोन्स का सृजन करती है जो फाइट या फ्लाइट की बात करते हैं, या तो मारो या मरो। तो क्या कोई शेर आ गया तो या तो शेर से लड़ जाओ या भाग जाओ। तो इस तरह के एड्रिनल ग्लैंड तमाम चीजों का, एड्रिनल ग्लैंड केवल इतने नहीं करती, तमाम सीक्रेशन करती है जो आपके बहुत महत्वपूर्ण के हैं। और हमने देखा वायु बड़ा महत्वपूर्ण है। वायु क्या करता है, वायु विचारों का, वायु बहुत तेज गतिशील वाला है, गति वाला है, और वो बहुत चीजें कंट्रोल करता है, वो नर्वस सिस्टम को तक कंट्रोल करता है। यानी एड्रिनल ग्लैंड में ऐसे हमने सीक्रेशन देखे जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, और फाइट और फ्लाइट इस तरह की बात होती है। तो यानी करो या मरो, तो वायु का नेचर इसी तरह का है। जब वायु झंझावात आता है तो किसी की परवाह नहीं करता, पेड़ को उखाड़ फेंकता है, नदी में सुनामी ला देता है, समुद्र में सुनामी ला देगा, नदियों को इधर उधर कर देगा, ये काम। तो एड्रिनल ग्लैंड काम में जो सीक्रेशन है उनकी बात कर रहे थे। कार्टिसोल, कार्टिसोल इसी में तो है, कार्टिसोल, कार्टिसोल इसी से निकलता है। कार्टिसोल में आप दौड़ जाएंगे बहुत तेजी से, याद करिए, कार्टिसोल में आप खा ले तो आपकी ऊर्जा तुरंत आ जाएगी और तुरंत जो है बहुत तेज दौड़ जाएंगे। तो इसलिए इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को हमने वायु के साथ रख दिया। अब आया अग्नि, अग्नि के साथ किसको रखें, तो हमने देखा पैंक्रियाज, इसका नाम ही होता क्या है जी, कार्टिसोल होता क्या है, कौन कार्टिसोल आप बोल रहे हो, वो होता क्या है? कार्टिसोल एक वो है, सीक्रेशन है ना, हार्मोन। नहीं मतलब ऐसे कोई जड़ी बूटी है क्या? हार्मोन, हार्मोन, अच्छा, हार्मोन इससे एड्रिनल से निकलता है। खाने वाली कोई चीज नहीं वो है ना? शरीर के अंदर सब है, जो बाहर से लेते हैं वो सब शरीर के अंदर है, वो ताकत आ जाती है उसमें, वो निकालता है। उसी लिए सामान्य रूप से प्रभावशाली नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता होती है तब है। ये आपको तिवारी जी पढ़ाएंगे, जब आपको ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, अब आने वाला है, धीरे धीरे समय आएगा उनका, मतलब अगले महीने, तो सब पढ़ेगा उसमें। अब वो ये कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटिव है, ये इंटीग्रेटेड में आपको सब पढ़ाने, सब मिलेगा, सब मिल जाएगा। और मेरा तो ये मानना है कि अगर एक दो बार आप रिपीट कहीं कर लें, मान लो 2 बार रिपीट कर लें, मतलब एक बार रिपीट करने, मतलब एक बार हो, एक बार रिपीट कहीं कर लें, तो आपको बहुत चीजें क्लैरिटी विजन हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। बस याद उतना याद कर लीजिए बस, तो बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सब कॉम्प्रहेंसिव सारी बहुत, इसमें और किताबें भी ऐड की गई हैं इसलिए। तो अब पैंक्रियाज का नाम ही जो है हिंदी में अग्न्याशय है, अग्नि का आशय। तो हमने कहा भाई ये तो कुछ करने जरूरत नहीं, तो लिखा हुआ अग्नि का आशय, यानी अग्नि यही रहती है, तो यानी पैंक्रियाज को अग्नि के साथ जोड़ दिया, सिंपल। तो इसमें तो हमको अधिक मेहनत भी नहीं करनी, अग्न्याशय नाम ही उसका है। फिर हमने कहा थाइमस ग्लैंड, हमने कहा थाइमस क्या है, तो देखा, पता किया कि थाइमस ग्लैंड 14 वर्ष के बच्चों तक होती है, और 14 वर्ष के बच्चे जब होने लगते हैं तो वो छोटी हो जाती है, अंत में गायब हो जाती है।
तो हमने कहा ऐसा तो हमारे केवल धायमा करती है। धायमा, धायमा समझ रही ना, दाई, जिसको दाई दाई बोलते हैं, दाई, धायमा समझ रही है, धायमा। अरे गांव गांव में हो, गांव शहरों में सब जगह दाई हाँ, होती है, ओ जच्चा बच्चा, जो बच्चों को सुरक्षित रखती है, बच्चों जो बच्चों को जन्म रखती है कि देती भाई बच्चों को जब लालन पालन करो, ठीक करो। और पहले है। बहुत रखे जाते, पहले बहुत रखे जाते। एक सबसे बेबी बड़ी सिटिंग। पन्ना, पन्ना दाई का नाम सुना है? अरे नहीं। वो जिसने महाराणा प्रताप के फादर को रक्षा किया था जीवन से, अपने बेटे को कटवा दिया था और जो है उस बेटे को बचा लिया था, महाराणा प्रताप के फादर को। तो वो पन्ना दाई मशहूर है, पन्ना 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 धाय मशहूर है पूरे उसमें, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान में रजवाड़ों में उसकी बात चलती है, बहुत बड़ी दाई हुई है। उसने अपने बेटे को कटवा दिया, कहा कि अपना बेटा ये है, और उसको बचा लिया, राजकुमार को बचा लिया। तो हमने देखा कि भाई ऐसा काम दाई हमारा धायमा करती है। तो धायमा जब करती है तो हमने कहा भाई धायमा की तरह है, वो बाद में खत्म हो जाती है और मर जाती है, उसके पहले वो जीवित रहती है। तो हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं। तो हमने देखा जल क्या है, मदर का स्पर्श जली है। मदर जब टच करती है तो बिल्कुल जल के जैसे, बोला आपका कोमल, सॉफ्ट, उसा। तो वही हमने कहा कि दाई में तो वही काम है, मदर वो भी तो धायमा है, नाम ही उसका धायमा है। तो जल ही स्पर्श होने के बाद हम लोगों ने थाइमस को रख दिया जल के साथ। फिर आया पैराथायराइड। तो हमने देखा पृथ्वी, पृथ्वी माने स्ट्रॉन्ग, ठोस। और हमने देखा शरीर में ठोस क्या है, तो हमने शरीर में बोन, बोन सबसे ठोस है, बड़ा सबसे मजबूत बोन, हड्डी, वही आपको सुरक्षित रखे हुए है और उसी वजह से आप खड़े हैं, दौड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो हमने देखा पैराथायराइड का रोल क्या है। तो पैराथायराइड का रोल ये था कि वो कैल्शियम डिपॉजिट करती थी बोन में, यानी बोन को मजबूत करने में सहायता करती है पैराथायराइड। तो बोले भाई पैराथायराइड बोन के लिए जिम्मेदार है, तो उसको पृथ्वी के साथ जोड़ दिया गया। अब वह काल, उनका काल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर काल की आपने उपेक्षा किया तो आपका व्यक्तित्व तो परिमार्जित नहीं हो पाएगी। वायु की तरह वो भी प्रभावशाली है। तो हमने कहा कि भाई देखा थायराइड, देखा थायराइड में क्या है, थायराइड अगर आपका कमी है तो आपके मेटाबॉलिक तमाम फंक्शन नहीं होंगे जो आप आगे चल के आपके जीवन में कर नहीं पाएंगे। यानी आप मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए वो आपको थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन बढ़िया होना चाहिए। तो हमने कहा थायराइड का काम भी उसी तरह काल की तरह है, जैसे काल बहुत महत्वपूर्ण है वैसे थायराइड महत्वपूर्ण है। तो हम लोग काल के साथ थायराइड को रख दिया। अब बचा दिशा, पिट्यूटरी। तो हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जैसे दिशा हमारे यहाँ अगर दिशा भ्रमित हो जाए या दिशा में कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमारा व्यक्तित्व जो है बिल्कुल बहुत अधिक खराब हो जाता है। उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ऐसी ग्लैंड है जो बेचारी 7-7, 9-9 सीक्रेशन निकालती है, और इसका जन्म से लेकर के और सारे विस्तार में, जन्म से बुढ़ापा, मतलब आपको जीवन देना, उसके आगे बढ़ाना, आपके सब सारे सेक्सुअल रिलेशंस में, सब में इसका मदर के रूप में, सब में पिट्यूटरी ग्लैंड का बड़ा योगदान है। यानी भौतिक सुखों का अगर कोई है तो यही स्वामिनी है। तो हमने कहा बेदिशा, अगर दिशा गड़बड़ हो जाए तो हमका व्यक्तित्व नहीं बढ़ सकता। वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई गड़बड़ी हो जाए तो आपका पूर्ण, आपका न ग्रोथ हो पाएगी, आप छोटे रह जाएंगे, आप लंबाई नहीं बढ़ेगी, आपकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, तमाम चीजें होंगी। तो हमने दिशा के साथ रख दिया पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमारे पास मन। तो हमने कहा मन क्या करता है, तो मैं वो देखा पीनियल ग्लैंड। उनका मन क्या है, उनका पीनियल ग्लैंड जो है ऐसी ग्लैंड है जो आपको प्रकाश में नहीं इसका सीक्रेशन होगा, अंधकार में सीक्रेशन होता है। और ये क्या है, पीनियल ग्लैंड के, अगर पीनियल ग्लैंड आपकी ग्रोथ कर गई तो आपका ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित होता है, यानी पराभौत, यानी आध्यात्मिक सुखों के लिए आप पीनियल ग्लैंड का विकसित होना देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मन क्या है, मन भी तो ही करता है। अगर मन चाह ले तो वही मन के माध्यम, क्योंकि आत्मा तो काम नहीं करती, आत्मा मन के माध्यम से काम करती। तो ब्रह्मांड से कोई संपर्क स्थापित करना हो तो मन को भी बहुत महत्वपूर्ण रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने पीनियल ग्लैंड के साथ मन को जोड़ दिया। तो इस तरह 8
10 हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ दिया। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। आज सब पूरा पूरा होना है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर बार बार पढ़िएगा, जो बता रहा हूं इसको पढ़ेंगे फिर क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब देखिए एक्शन और सेंस ऑर्गन की बात आई। हमने कहा हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनको भी तो प्लॉटिंग करनी थी। अच्छा सुन लीजिए, ये ऑर्गन वाले तक तो ठीक है, शेष सारी चीजें पिट्यूटरी ग्लैंड वो बीच वाले में है, फिफ्थ जॉइंट में। शेष जितनी सारी चीजें हैं जॉइंट में है, याद रखिएगा। ठीक, अब आगे 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 हम लोग जल्दी से बढ़े। अब आया हम ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय। तो हम लोग आकाश से पहले शुरू करें, हम तम को छोड़ दें, अभी तम और आत्मा को छोड़ दें, 8 की करते। तो हमने देखा कि ज्ञानेंद्रिय क्या है, हमने कहा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो हमने कहा आकाश माने शब्द, आकाश का गुण है शब्द वो। फिर वायु का है स्पर्श, तो हमने कहा कि स्किन, स्किन से स्पर्श होता है ना, तो स्किन। एक्शन ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन की बात करें, पहले सेंस ऑर्गन रखा गया फिर एक्शन ऑर्गन। तो पहले शब्द माने कान, आकाश, वायु के साथ ईयर वो स्किन, फिर अग्नि, रूप यानी आंखों, आंखों के माध्यम से रूप दिखाई पड़ता है। फिर जल, टंग, जल टंग जीवा का रस का स्वाद यही कराती है। फिर पृथ्वी, नोज, घ्राण, रूप, रस, गंध, तो गंध पृथ्वी, तो पृथ्वी में तो नोज। फिर हमने कहा अब यहां से काल से शुरू हुआ, यहां प्लॉटिंग हमें करनी थी। तो काल को हमने कहा कि काल क्या है, उन्होंने कहा भाई काल अगर आपके वश में हो, तो महाराणा रावण ने कहा था कि भाई काल मेरे वश में है, यानी काल मेरे वश में है कि मैंने काल की अवहेलना नहीं करता हूं, काल के अनुसार काम करता हूं, यही तो उसका अर्थ है। काल मेरे वश में, मैं काल के वश में नहीं, मेरे काल मेरे वश में, मैंने काल के हिसाब से मैं सारा काम करता हूं। तो कहा कि भाई काल अगर महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व का परिमार्जन करता है, तो अगर शब्द बोलते हैं आप तो वही तो प्रभावशाली होते हैं। तो उनका स्पीच जो मुंह से बोलेंगे तो वो व्यक्तित्व आपका मालूम पड़ेगा कि अरे वाह क्या बोल रहा है। यानी व्यक्तित्व का कोई भी पहली बार कोई बता सकता है तो वो स्पीच के माध्यम से। तो काल के साथ स्पीच को रख दिया गया। फिर दिशा, उनका दिशा माने मूवमेंट, तो दिशा के लिए उनका पैर, पैर ही तो मूवमेंट कराते हैं कि भाई इधर चले जाओ, स्कूल जाना है, आप स्कूल की तरफ न जा करके और सिविल लाइन्स की तरफ चले गए, आप वहां टहलने घूमने लगे तो नहीं हुआ। तो दिशा यानी दिशा के साथ लग दिया पैरों को। फिर मन, मन के साथ उन्होंने कहा कि हाथ क्या है, हाथ, हाथ से क्या करते हैं, मन। तो यानी मन जो है, मन सबसे अधिक काम करता है, हाथ सबसे अधिक काम करते हैं। जैसे मन सबसे अधिक क्रियाशील है, वैसे हाथ सबसे अधिक काम करते हैं। आप बैठे भी हो, हाथ चलते रहते हैं, तो यानी हाथ सबसे काम करते हैं, इसलिए उनको रख दिया गया मन के साथ। अब बचे 2, तो हम लोगों ने फिर लिखा, अब यही चेंज कर लीजिएगा, आत्मा को हमने लिख दिया रिप्रोडक्शन ऑर्गन, आत्मा में रिप्रोडक्शन ऑर्गन को रख दिया गया। और एनएस 2 ही थे, क्योंकि हमारे क्या ज्ञानेंद्रिय थे और कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय में हमारे मुंह, जबान, और जबान बोलने वाली, और पैर, और जो है हाथ, और उसके साथ हमारे वस्ती और एनएस 2 थे। तो हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिए आत्मा में और एनएस को रख दिया गया तम में। उल्टा कर, यहाँ उल्टा लिखा है किताबों में, तो उल्टा कर लीजिएगा, आपस में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। एनएस जो है हमारा तम में जाएगा, एक्शन ऑर्गन वाले में। अब बचा बॉडी होल्स। अब शरीर के बॉडी होल्स, तो आयुर्वेद ने केवल 9 छेद बताए थे, छिद्र के 9 छिद्र होते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 कहा गया, 10 एनर्जी थी तो 10 कहा गया। तो हम लोगों ने क्या किया, नेवल, नाभि को बहुत महत्वपूर्ण माना कि भाई नाभि के माध्यम से तो आपको जीवन में पहली बार आप बाहर निकल पाते हैं, नाभि से जुड़े होते हैं आप मदर की। तो नाभि को हम लोग नेवल को तब के साथ जोड़ दिया, यही तो सृष्टि हुई, तो पहली बार नेवल को हम लोगों ने वहां से जोड़ दिया, तो हमारा एक चीज तय हो गई। ठीक, अब आगे चलिए, नेवल को फिक्स हो गया। अब आप चलिए,
अब हमने देखा कि हमारे पास देखिए 7 यहाँ पर है, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 7 यहीं पर है, और 8 नाभि, और 2 हमारे पास और हुए एनएस और रिप्रोडक्शन होल। तो अब कैसे किया हमने, राइट, देखिए राइट से शुरू कर, राइट ईयर, 1 नंबर राइट ईयर, सर मेरे को मालूम है, ये 1 2 राइट से शुरू 3 राइट ईयर, 4 ये फिर 5 आंख, 6 आंख, 3 नंबर लेफ्ट आई, 4 नंबर, राइट आई, और फिर 5 और 6, राइट 5 वाला राइट, ये 6 वाला ये, और 7 वाला मुंह। तो 7 तय हो गया ना, तो ये तय हो गए। बचा आप कौन, बचा 2 ही बचे। फिर आगे आप बढ़े, आगे पहले आगे होल हो गया, और पीछे हो गया, और लास्ट में हो गया एनएस, बस। तो ये आपका हो गया। अब बचा टिश्यू, टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में हमने कहा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र होते हैं। तो हमने पहले रस रक्त की प्लॉटिंग किया। हमने कहा रस माने जल, तो रस माने जल किसमें है, किडनी में, तो रस इसमें रख दिया। रक्त, लीवर, लीवर रक्त का मेन वो करता है, तो लीवर को अग्नि के साथ। तो रस रक्त जब हो गया, तो फिर हमने कहा 1 नंबर पे मांस, 2 नंबर मेद, 3, फिर उसके बाद ये हो गया 5 नंबर पे अस्थि, फिर बोन मैरो, फिर हमारे शुक्र, हो गया क्लियर। तो हम लोगों ने इस तरह बोन मैरो और सीमेन तक कर दिया। और 8वें नंबर पे ओजस हमने कहा। ओजस माने हुआ जो सारी चीजों का समग्र रूप है, वो ओज, जो आपका प्रभाव मंडल होता है। कहते नहीं, अरे बड़ा प्रभाव, देखने में क्या चेहरा था, आप पीछे लगता था जैसे पूरा प्रभाव मंडल है, वैसे ऑरा को हमने ओजस में कन्वर्ट कर दिया। अब बची लास्ट में एनर्जी। तो एनर्जी हमने देखा कि भाई तम माने अंधकार, तो उसकी डार्कनेस एनर्जी है, और आत्मा लाइट, प्रकाशमान है आत्मा, ठीक है। अब बचा क्या, शब्द माने कान, कान में शब्द, 1 नंबर में शब्द, दूसरे नंबर पे स्पर्श, तीसरे नंबर पर रूप, चौथे नंबर पे टेस्ट, 5वें नंबर में गंध। अब आया काल से शुरू करिए। तो काल में देखा हमने कहा, काल अगर व्यक्ति बहुत बढ़िया बोलता है तो कभी कभी उसमें अहंकार आ जाता है, आता है ना, ज्ञान जो हो जाता है तो उसको अहंकारी हो जाता है। वो समझता है कि मेरे समक्ष किसी को, मैडम, किसी को, मंजीत मैडम, लगता है कि क्या कहता है, मेरे समक्ष कोई टिक नहीं सकता, मेरा ज्ञान इतना बढ़ चुका है। यह अहंकार तत्व है, और जुड़ जाता है। जितना होना चाहिए 10% छोड़ दीजिए, ये 10% से अधिक अहंकार जाता है। और इसी ज्ञानी पुरुषों की यही निगेटिव चीज, जितने ज्ञानी होंगे उनमें अहंकार तत्व कभी कभी बहुत बढ़ जाएगा। अगर अहंकार न हो तो बहुत ऊपर हो जाएंगे, और अहंकार हुआ तो नीचे चले जाएंगे। तो अहंकार काल के साथ जोड़ दिया गया। फिर दिशा, दिशा में क्या हमारा उद्देश्य है, कहाँ जाना चाहते हैं, तो एम और मोटो को वहां जोड़ दिया गया। फिर मन के साथ, मन क्या संकल्प करते हैं, हम जीवन में किस बात से संकल्पित हैं, अच्छे नागरिक बनने के, अच्छे व्यक्ति बनने के, अच्छे ज्ञानी बनने के लिए, अच्छे उदारवादी बनने के लिए, अपने अच्छे मदर बनने के लिए, अच्छे फादर बनने के लिए, अच्छे बेटा बनने के लिए, अच्छे जो संतान बनने के लिए, अच्छे पड़ोसी बनने के लिए, ऐसे देश सेवक बनने के लिए, क्या हम चाहते हैं, वो हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा संकल्प है। जो हाथों में करते तो हाथ चाहते, वहां पर हमने डिटर्मिनेशन कर दिया। इस तरह हमने पूरी प्लॉटिंग कर दी। और चूंकि हमारा 100 वर्ष का जीवन था, तो हमने 10-10 वर्षों में सबको बांट दिया। 100 वर्ष का जीवन हम मानते हैं ना, तो वो 0 से लेकर के 99 तक हमने सबको बांट दिया। ये हमारा प्लॉटिंग का है। ये प्लॉटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको सेमेस्टर 1 में ही जानी जाती है, लेकिन इसी के आधार पर हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं, और यही आपको प्लॉटिंग का आधार सब जगह दिखाई पड़ता है। तो हम ये जाना बताना हम लोगों को बहुत जरूरी था। और मुझे अफसोस है कि ये क्लास बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, जो आए भी थे वो भी चले गए। बाद में देखेंगे सर। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट था,
मुझे लग रहा था कि शायद कई लोग आएंगे तो उससे अधिक होगा, पढ़ तो लेंगे वो, लेकिन जो कम्युनिकेशन था सीधे वो शायद उस भावना को न जान पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास ज्ञान है उसको ट्रांसफर कर दें और उनके शब्दों से अपनी बात खत्म करते हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कर मिलते हैं, तब तक